नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कई बार तांत्रिक क्रियाएं और भूत प्रेत बाधा इस तरह की समस्याओं को जन्म देती है कि किसी भी इंसान को जीवन जीना मुश्किल लगने लगता है और मर जाना आसान लगता है। और ऐसे में कई लोगों के साथ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। ये जो समस्याएं होती हैं किसी भी व्यक्ति को इस कदर परेशान कर देती हैं कि लगने लगता है कि अब जीवन जीना व्यर्थ है। इसी तरह की समस्याओं के लिए आज के वीडियो में हम आपको माता काली का एक मंत्र देने वाले हैं। दोस्तों ये जो मंत्र है इसके साथ मैं आपको एक विधि बताऊंगा, उस विधि के अनुसार ही आपको इसका प्रयोग करना है। आज के वीडियो में इस मंत्र को मैं 108 बार आपको बोलकर दिखाऊंगा। जो भी भाई बहन इसको पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, और जो नहीं पढ़ सकते वो मोबाइल में चलाकर विधि का प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना और भूत प्रेत बाधा के जो लक्षण होते हैं वो हर बार मैं बताता आया हूं। आज फिर से एक बार आपको थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति का चलता हुआ व्यवसाय अचानक बंद हो जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा का लक्षण है। कम होना एक अलग बात है, लेकिन अच्छा खासा चल रहा था, अच्छी खासी इनकम थी, आपके अंडर एम्प्लॉयज काम करते थे और वो बंद हो गया, तो ये एक नकारात्मक लक्षण है। अगर किसी भी व्यक्ति के खास चाहने वाले लोग, जो उसके रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, अचानक किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उनसे शत्रुपूर्ण हो जाए, यानी कि उसको लगने लगे कि जो भी व्यक्ति उसका भला चाहता है उसी से वो शत्रुता भाव रखता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का एक बड़ा लक्षण है। ऐसे में व्यक्ति सबसे रिश्ते खत्म करके अपने आप को अकेला कर लेता है। और क्या लक्षण होता है? ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगता है, जो उसे महसूस नहीं होता लेकिन उसके आसपास के सभी लोगों को महसूस होने लगता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भयंकर बीमारी हो जाना, व्यक्ति स्वस्थ था और ऐसी बीमारी लग गई है जो डायग्नोस नहीं हो पा रही, यानी कि डॉक्टर की किसी भी रिपोर्ट में अगर वो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, तो ये एक नकारात्मक ऊर्जा का लक्षण है। इन चीजों को ठीक करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो अगला लक्षण है वो ये बोलता है कि अगर पति पत्नी में सोने से पहले झगड़ा होता ही होता है और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हिंसक रूप धारण कर लेता है, और जब वो लड़ाई शांत होती है तो ऐसा लगता है कि आखिर ये झगड़ा हुआ ही क्यों था, तो ये भी एक उस ऊर्जा का बड़ा लक्षण देखने में आता है। अगर परिवार के सारे ही सदस्य एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे हैं तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का लक्षण है। अगर किसी भी व्यक्ति के मन में एक अनजान भय बैठ गया है कि अगर मैं घर से बाहर जाऊं तो मुझे कोई मार ना दे, या जैसे ही घर में अगर वो घुसता है कोई भी व्यक्ति तो उसका सर भारी हो जाता है और उससे दिक्कत परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का एक भयंकर लक्षण है, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो इस बात का एक स्पष्ट मतलब है कि आपके घर के जो पितृ हैं वो कमजोर पड़ गए हैं। इसी कारण से नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो गया है। तो दोस्तों, ये कुछ लक्षण मैंने आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। अब उस मंत्र की तरफ चलते हैं जिसे पढ़ना है, या आप मोबाइल में चलाकर रख सकते हैं। मंत्र को मैं पहले एक बार बोलकर दिखा दूं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते समय दिशा रहेगी दक्षिण। जरूरत पड़ेगी आपको 21 नींबू की, जिनका जो रंग है वो हरे से पीला होता हुआ हो। ठीक है, ना ज्यादा हरा हो ना ज्यादा पीला हो, इन दोनों के बीच का हो। मतलब कुल मिलाकर नींबू खराब नहीं होना चाहिए, दागी नींबू नहीं होना चाहिए। ये जो नींबू लेने हैं आपको 21 लेने हैं।
इनका प्रयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अब चलते हैं मंत्र की तरफ। मैं इस मंत्र को आपको 108 बार बोलकर दिखाता हूं। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी काली के स्वाहा। 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 तो दोस्तों ये था मंत्र जो मैंने आपको 108 बार बोलकर दिखाया। अब मैं आपको विधि बताता हूँ। 21 नींबू जो मैंने आपको बताए थे अभिमंत्रित करने के बाद या मोबाइल में चला के रखने के बाद आपको क्या करना है कि इसकी एक माला बनानी है। काला धागा लेकर माला बनानी है। अगर आपको पता है कि आप पर कौन व्यक्ति जादू टोना करता है या कौन क्रिया करता है तो उसका नाम उस समय पर मन में ध्यान रखते रहें।
और अगर नहीं पता है तो माता काली से ऐसी प्रार्थना करें कि हे माता, मुझे तो नहीं पता कि कौन कर रहा है, अब जो भी कर रहा है आप ही उसका निवारण करिए। ऐसा करने के बाद आप इस माला को ले जाकर माता काली के मंदिर में जाइए। अगर वहाँ उन्हें पहनाने की व्यवस्था है तो पहनाइए, नहीं तो उनके चरणों में रखकर भी आ सकते हैं। इसमें आपको माता काली के नाम से 51 रुपये का पेड़े का प्रसाद ज़रूर लगाना है। ये प्रयोग आपको लगातार 3 शनिवार करना है। किसी भी शनिवार से शुरू करके लगातार आप इसे 3 शनिवार करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत राहत मिलेगी। नवरात्रि आ रही है, उसमें इसका प्रयोग करिए और भी ज़्यादा सुंदर रहेगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक लास्ट में ये सलाह देना चाहूँगा कि अपने कपड़ों का ध्यान ज़रूर रखें, वो गायब ना होने पाए, खास तौर पे अपने अंडरगारमेंट्स का, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी क्रियाएं हो जाती हैं। ठीक है, और करने वाले लोग अधिकतर अपने ही होते हैं, इसीलिए जिस भी व्यक्ति पर शक है उससे थोड़ा दूरी ज़रूर बनाकर रखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये आपको मंत्र दिया विधि के साथ। अगर आप ललित ज्योतिष समाधान पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की कुछ और वीडियोस के साथ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।